हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास के बारे में बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स की आज हमारी सबसे पहली जो क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास है। अब ये जो ओरिएंटेशन क्लास है ये कौन से बच्चों के लिए है, क्या चीज है इसमें, तो सबसे पहले बात करते हैं। ये 2022 और 23 के जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th में हैं, उनके लिए इस ओरिएंटेशन बैच में हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? CUET के बारे में। आप सबको पता होगा कि आपका 12th के मार्क्स अब काउंट नहीं होंगे। पहले क्या होता था, CUCET का प्रपोजल गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रपोजल गया था और सब बच्चों ने यही सोचा था कि इसमें क्या आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, ये सब चीजें आएंगी, एप्टीट्यूड ये सारा सिलेबस में आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें तो आपके पेपर में एप्टीट्यूड तो आएगा, इसके साथ साथ मेन क्या पेपर में पूछा जाएगा उसके बारे में देखो। अब ये जो CUCT का प्रपोजल था, आपने काफी सुना होगा। अब ये प्रपोजल हटा के इसे न्यू कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम क्या दिया गया? CUET। क्या नाम दिया गया? CUET। नाम क्या था पहले इसका? CUCET। अब क्या नाम दिया गया? CUET। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है जी। इन दोनों में सबसे मेन जो C हटा है वही सबसे बड़ा डिफरेंस है। C का मतलब पहले सबका क्या होना था? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपके लिए वो मुसीबत बन जाता, आपको 12th भी पढ़ना पड़ता प्लस एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना पड़ता। अब उन्होंने C हटा के आपको रिलैक्स कर दिया। क्यों? CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें क्या होगा, जो बच्चों आप 12th में पढ़ रहे हो आप वो पूछा जाए, ना कि एंट्रेंस का पूछा जाए। और आपका पूरा सिस्टम क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले क्या होता था, हमें नंबर के लिए भागते थे, 99 लाने हैं, 98 लाने हैं। सर 98 आप दिलवा दोगे? मेरे को SRCC में एडमिशन लेना है, मेरे को यहाँ एडमिशन लेना है। सर 97 मेरे आ जाएंगे ना? हमें अंदर से पता है बच्चा क्या लेवल का है, हम भी बोलते थे हाँ बेटा आ जाएंगे, लेकिन हमें पता है नहीं आने वाले। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए, और आपने 10th के पेपर तो आपने दिए ही नहीं, आपको पता भी है कैसे पार्शियलिटी होती है स्कूल्स में। जो टीचर का चमचा है हाँ जी कहता है, ले बेटा नंबर। जो कहता है मैडम आप अच्छे नहीं हो, ले बेटा 70%। तो इस वजह से काफी बच्चों का फ्यूचर क्या होता था? सफर कर रहा था। CBSE ने इन सब चीजों को नोट किया और इन सब चीजों को देखने के बाद CBSE ने जो प्रपोजल दिया, क्या प्रपोजल दिया कि अब आपका CBSE ने देखा, उन्होंने तो देखना था, पिछले साल हाल देख ही लिया था, टर्म 1 में भी हाल देखा। तो इन सब चीजों को देखते हुए CBSE कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो CBSE का रिजल्ट, पिछले साल पेपर नहीं हुए, जो डिफरेंट बोर्ड के हैं उनके भी कईयों के पेपर नहीं हुए, किसी बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिले, किसी में वेरी। तो इन सबको देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत हाई चली गई। 93% से नीचे वालों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं मिला, तो बहुत इशू आया, ठीक है। अब इन सब इश्यूज को देखते हुए इस साल CUET को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है वर्ड? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये 3 डोमेन में होगा बच्चों। इसमें होगा सबसे पहले डोमेन फर्स्ट। डोमेन फर्स्ट में जो आपसे डिस्कस किया जाएगा वो है मेनली आप लैंग्वेज पूछी जाएगी और आप किसको प्रेफर करोगे? इंग्लिश। इसमें डोमेन में टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 13। आपको मिनिमम एक सेलेक्ट करनी है और मैक्सिमम 3 सेलेक्ट करनी है। तो आप मिनिमम एक को ही सेलेक्ट करोगे। ये है किसी बच्चे ने हिंदी ऑनर्स की फील्ड में जाना है तो उसे यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी ऑप्ट करनी पड़ेगी, और जैसे किसी ने फ्रेंच ऑनर्स की फील्ड में जाना है तो यहाँ फ्रेंच ऑप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। डोमेन पे डिपेंड करेगा फर्स्ट डोमेन में भी आपको वो लैंग्वेज लेके चलनी है कि नहीं। अब हम बात करते हैं डोमेन सेकंड की। तो डोमेन सेकंड में क्या होगा? इसमें 27 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं,
अब वो 27 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 27 सब्जेक्ट्स में से आप मिनिमम 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं। मिनिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? 4। और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 6। वो आपकी मर्जी है। आप मिनिमम 2 है, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितने हैं? 6। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा 2 है 4 है उस पर थोड़ा सा इशू है। ठीक है जी, वो अभी कल इसका फॉर्म भी आउट हो रहा है तो और डिस्कस करेंगे। तो आपको 27 में से कोई मिनिमम 2 मान के लो या 3 मान के लो सब्जेक्ट्स लेके चलने। ये जो बच्चों सब्जेक्ट्स लेके चलने, ये जो आपको सब्जेक्ट लेके चलने हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। क्यों? पहले क्या होता था? पहले क्या होता था आपने सुना होगा 11th में सुखदेव एक कॉलेज होता था, बीएमएस करवाता था, वहां पे एडमिशन लेने के लिए ड्यू जेट का पेपर होता था। अब वो ड्यू जेट का पेपर नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही पेपर होगा। इस पेपर में जो आपका स्कोर होगा उस बेसिस पे एडमिशन। अब यहाँ डोमेन 27 सब्जेक्ट है, आपको कितने लेने हैं? मिनिमम 2 मान लो या 4। ठीक है, मैक्सिमम 6 की परमिशन है। ठीक है, तो आप इसमें जो आपके 12th के सब्जेक्ट है उसमें से चूज करोगे कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे को अपना फ्यूचर में स्कोप बनाना है। और अगर यहाँ पे आपने गलत सब्जेक्ट ले लिए तो आप फ्यूचर में वो कोर्स नहीं कर सकते जो आपने सोचा था, लेकिन आपने डोमेन गलत ले लिया। ये न्यू कंसेप्ट है। यानी किसी बच्चे ने इको ऑनर्स करनी है, अब बच्चे जिन्हें नॉलेज नहीं होती वो सोचता है इको ऑनर्स में इको चाहिए होगा, वो इको ले लेगा, जबकि इको ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है डोमेन में लेना। जिसने बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या कंपलसरी होगा? कॉमर्स के सब्जेक्ट। कॉमर्स के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी। इको भी मान लेते हैं। क्यों इको क्यों लेके आते हैं? कि हमारे पास ऑप्शन खुल जाए। तो आप यहाँ पे 27 सब्जेक्ट से अपने डोमेन सब्जेक्ट लेंगे। किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी का फाइन आर्ट्स होगा, वो सब डोमेन में आप सेलेक्ट करेंगे कौन से आपको सब्जेक्ट में जाना है। डोमेन थर्ड, इसके बाद बच्चों आएगा नेक्स्ट डोमेन, डोमेन नंबर थर्ड। ये जो डोमेन नंबर थर्ड आएगा, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो डोमेन नंबर थर्ड है इसमें क्या चीज है? डोमेन नंबर थर्ड में सबसे मेन चीज जो आपके लिए है, यहाँ पे आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। जो बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें बेसिक 8 तक की मैथ्स पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बेसिक रीजनिंग पार्ट पूछा जाएगा डोमेन नंबर थर्ड में। तो डोमेन थर्ड में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये उन लोगों के लिए ये डोमेन लेना कंपलसरी होगा, ऑनर्स वालों के लिए ऑप्शन होगा, लेकिन मैं हर बच्चे को बोलूंगा ये डोमेन भी लेके चलें। ये क्यों ऑप्शन में होगा सुनना, और ये क्यों कंपलसरी होगा, लेके क्यों चलना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं हमें तो मास कॉम करना है। अब मास कॉम कॉमर्स का अच्छा भी कर सकता है, साइंस का भी कर सकता है और ह्यूमैनिटीज का भी कर सकता है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा? डोमेन थर्ड का स्कोर मिलकर मैटर करेगा। ठीक है, आपने कौन सा कोर्स करना है उस पर डिपेंड करेगा आपको कौन से डोमेन के कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे बीएमएस करनी है या बीएफआईए करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको मैथ्स लेना कंपलसरी होगा अपने डोमेन में, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये तो आपका हो गया। आपको पता है इसमें कंपटीशन लेवल क्या होगा? सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखो, आप सबने सुना होगा आईआईटी जी का पेपर, सुने सबने? ठीक है, साइंस के बच्चों को स्कूल पे देखा होगा, स्कूल पे फोकस करते हैं क्या? नहीं, वो किस पे फोकस करते हैं? अपनी जी की प्रिपरेशन, आईआईटी जी में लगे रहते हैं। ठीक है, उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कितने का है? 50% का। ठीक है, 12 में 50% स्कोर होना चाहिए और आईआईटी जी में रैंक होनी चाहिए। वहां पे क्या होता है, 10 लाख अप्रोक्सीमेट बच्चा बैठता है और टोटल सीट होती है 18,000। कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त होता है। अब बच्चा कहेगा सर हमारे लिए भी ये कंपटीशन है। यस होगा, लेकिन आप में थोड़ा कम कैसे हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब आपके 12 के मार्क्स की रेलिवेंस खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई सर रेलिवेंस? देखते हैं अब उसके बारे में भी। देखो जी, सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए जो रूल बना है, मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 40%। मिनिमम क्राइटेरिया कितना परसेंट है? 40% 12 में होने चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये एग्जाम देने के बाद आपको रैंक मिलेगी। ठीक है, इसमें मान के चलो 50 लाख बच्चा भी बैठता है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 50 लाख ऑल ओवर इंडिया 50 लाख स्टूडेंट तो बैठेगा। ठीक है, 50 लाख बच्चा बैठेगा, सीट्स कितनी है ये इशू आता है। देखो जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है किसी को पता है? नियर अबाउट 70,000 सीट तो सिर्फ कहाँ पे है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। और ये जो पेपर हो रहा है ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी पूरे इंडिया में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सब का एक ही एग्जाम हो रहा है। और इसमें अभी तक नियर अबाउट 50 यूनिवर्सिटीज कवर हो चुकी हैं, 46.50 अप्रोक्सीमेट कवर हो चुकी हैं इसके अंदर। यानी अगर हम एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे, हमने इतनी सारी यूनिवर्सिटी के क्या, दिल्ली की सबसे मेन बात करूं, दिल्ली की कौन सी यूनिवर्सिटी आई है सबसे पहले बात करें तो दिल्ली की दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई। दिल्ली में दूसरी यूनिवर्सिटी सबसे फेमस कौन सी है? जेएनयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। तीसरी आती है जामिया, ठीक है जी, जामिया मिलिया, जामिया इस्लामिया। इसके अलावा आपने सुना होगा बनारस यूनिवर्सिटी, वो डीयू से भी ऊपर है, वो भी कवर हो गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सारी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी क्या हो गई? कवर। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कवर होने से हमें पहला बेनिफिट क्या मिला? एक फॉर्म भरने से इतने सारी यूनिवर्सिटी के हमारे एलिजिबल हो गए। पहले हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता था, अब एक से ही एलिजिबल हो गए। और मेन नंबर किस लिए चाहिए होता है 12th में? नंबर डीयू में एडमिशन के लिए। अब डीयू में एडमिशन किस बेसिस पे होना है? सीयूईटी के बेसिस पे। तो नंबर की जो रेस थी अब उस पे नहीं भागना, अब किस पे भागना है? नॉलेज की रेस पे। क्योंकि सीयूईटी में वही पूछा जाएगा जो आप क्या पढ़ रहे हो 12th में, और वो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप चाहते हो मेरे को अब आगे मैथ्स में नहीं जाना, बस 12th तक करनी है, तो आप मैथ्स को डोमेन में नहीं ले और उसका ऑप्शन मैथ्स से हट जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे, पहली चीज। नेक्स्ट इसमें क्या बेनिफिट है? अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 40% का। लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया खुद फिक्स करेगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि जी मेरे यहाँ तो जिस बच्चे के 80% मार्क्स होंगे, जिस बच्चे के क्या होंगे? 80% मार्क्स होंगे, वही मेरे यहाँ फॉर्म भर सकता है और सीयूटी का स्कोर देखा जाएगा। यानी एलिजिबिलिटी वो फिक्स कर सकते हैं 70%, 60% या 80%, ठीक है। तो इस एलिजिबिलिटी के लिए हमें इतने लाना ही, लेकिन इसमें हमें लंबी रेस पे नहीं भागना, यानी एक एक नंबर के लिए, दो दो नंबर के लिए, हमें किस पे भागना है? अपनी नॉलेज पे, ठीक है। पहले स्कूल की टीचर क्या करती थी? पार्शियलिटी करती थी, देखा होगा 10th में प्रैक्टिकल में, मार्क्स में, सब कुछ। अब उनकी इतनी पार्शियलिटी से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारे पास नॉलेज है हम एसआरसीसी में भी जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट पहले समझ आया सीयूटी में है क्या। अब इसमें नेक्स्ट में बात करता हूं। तो अब जो आपका सिलेबस है अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया पता है किसी को? आना था, अभी तक सिलेबस नहीं आया, तो चेंज होने वाला है, ठीक है जी, जिसलिए मैं कह रहा थोड़ा वेट। और अब आपका सिलेबस सीबीएसई नहीं बनाए, कौन बनाएगा? एनसीईआरटी, ठीक है जी। पहली चीज तो 2 दिन में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है नी। अब वो कब मिलेगा? वो सीबीएसई का अब रोल खत्म, सीबीएसई से पेपर कंडक्ट करेगी, ठीक है नी। और ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ये भी कौन कंडक्ट करेगा? एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, यूजीसी की। और अगली चीज, वो एनसीईआरटी सिलेबस इसलिए बनाएगी क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, अब सारे बोर्डों का सिलेबस एक हो जाएगा, जो कौन बनाएगी? एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी भी चेंज हो जाएगी, मई में आ जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज आप लोगों के लिए, अभी अभी मैं चेंज की बात नहीं कर रहा, अभी ऑफिशियली जब आएगा तब देखते हैं। तीसरी चीज आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर बनेगी आपके लिए, वो क्या बनने बनी? देखो जी, अब इसमें नेक्स्ट जो चेंजिंग आपका रोल होगा वो क्या होगा? देखो जी, सबसे मेन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सिर्फ अब आपको 12th के लिए नहीं पढ़ना, किसके लिए पढ़ना है? एंट्रेंस के लिए, ठीक है जी। यानी जो 12th में आप हमसे पढ़ोगे, हम सिर्फ 12th पे नहीं फोकस करेंगे, साथ साथ किस पे फोकस करेंगे? सीयूईटी पे, ठीक है जी। पहले लोग इतना कोचिंग के पैसे खर्च कर रहे हैं, वो नहीं। और दूसरी चीज, ये चीज किसी टीचर ने अभी डिस्कस नहीं की क्योंकि लोगों को अभी पता भी नहीं है।
और आपके लिए बेनिफिट क्या है? अच्छा, IIT जी के साल में कितनी बार पेपर होते हैं? 2 या 3 बार। इस साल जो CUET है पहली बार हो रहा है, एक बार पेपर कंडक्ट कर रहा है। आप जब 12th कर रहे हैं तो आपके लिए CUET के पेपर साल में 2 बार होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ जी ठीक है। इस बार जेई का पेपर भी NTA कंडक्ट कर रही है, और आपका जो CUET है वो भी कौन कंडक्ट करेगा? NTA। और साल में क्या होगा? 2 बार। अब जो छोटे टीचर पे थे, जिनके पास प्रोफेशनल टच नहीं थी, उन पे पढ़ने का कुछ, वो देखो मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, हम 12th में क्यों पढ़ते हैं, इतनी ट्यूशन क्यों लगाते हैं? कि हमारे अच्छे नंबर आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। अब अच्छे नंबर नहीं, अच्छी नॉलेज लेनी है। अच्छी नॉलेज कौन देगा? प्रोफेशनल देगा। ठीक है जी, अच्छी नॉलेज कौन देगा? प्रोफेशनल। देखो, मैं अभी एक सर मैंने आपके लिए बुलाए हैं। ये जो सर है ये आपको बाकी चीजें बताएंगे। अब मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है कि हमें ओरिएंटेशन मैंने आज तक रखी है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोग 12th में आए, हर जगह बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, पढ़ने से साथ ही ट्यूशन टीचर ने चालू करवा दिया पढ़ाना सब कुछ। हाँ जी, ये चैप्टर चालू कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। अब आपका पूरा पैटर्न ही, स्ट्रक्चर ही चेंज है आपको। और जिस बच्चे ने फॉरेन कंट्री जाना होता है उसको 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। लेकिन और आपको एक चीज और बता दूं, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो भी कितने साल की होगी? 4 साल की। तो आपके लिए बहुत ज्यादा चेंजेस हैं एजुकेशन में। ठीक है। और सर इस बार टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन टर्म 1 MCQ फॉर्म में शायद नहीं होगा। तो सर हम CBS, अभी शायद बोल रहा हूं, अभी आ गया सिलेबस, पता चल जाएगा। लेकिन सर इससे तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। मैंने कैसे बढ़ेगा? सर देखो, आपको प्रेशर कैसे बढ़ेगा? सर हमें सब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स के लिए, और MCQ भी पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। वो आपकी टेंशन नहीं है, वो हमारी टेंशन है। हमारी बुक में आपको वो भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। अरे और अभी नेगेटिव मार्किंग का आया नोटिफिकेशन? अभी नहीं है। उन्होंने UGC के चेयरमैन ने कहा था जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नेगेटिव मार्किंग का क्लैरिटी नहीं है। ये आ गया है, आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटराइज बेस्ड होगा। ठीक है नहीं? और मैं जो आपका जो एग्जाम होगा दोनों कंडक्ट यानी लॉजिकली होगा। ठीक है ना? अभी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं आता तब तक हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और आज 1 अप्रैल पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल 2 अप्रैल है, कल इसका फॉर्म भी आउट हो रहा है पुरानी 12th के लिए। और पहली बार आप सबके पेरेंट्स ये कहते थे कि 12th में पहले पढ़ ले, पास होगा फिर देखेंगे क्या करना है। और जब तक तुम पास होगे सब तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। पहले क्या होता था, 12th का जब पेपर हो जाते थे उसके बाद रिजल्ट आता, रिजल्ट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते थे। इस बार पहला ऐसा चांस हो रहा है कि DU के 12th के पेपर बाद में है और फॉर्म पहले आउट हो रहे हैं। यानी हमें अब स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। हमें हर चीज पहले से प्लान करके चलनी है। कहीं हम सोचे जी स्कूल के चक्कर में हम लगे पड़े हैं, स्कूल में तो हमारे मार्क्स आ गए, लेकिन उस मार्क्स को कौन पूछेगा जब तक मेरे पास CUET की रैंक नहीं है? IIT का एक बच्चा कहता है मेरे इतने परसेंट है, क्या IIT में एडमिशन हो जाएगा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां रैंक चलती है। बच्चे कहाँ शिफ्ट होते थे? DU में, इकोनस कोर्स में, कहीं ना कहीं और डिफरेंट कोर्स में जाते थे। तो ये चीज ध्यान रख के चलना। अच्छा, मैं अपने बारे में भी तुम्हें बता दूं, क्योंकि काफी बच्चे जो ऑनलाइन में वो भी काफी न्यू स्टूडेंट्स हैं और काफी यहाँ भी है। तो बच्चों, मेरा नाम आप सबको पता ही है, CA अंकित चावला। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सअप करना इस नंबर पे। और मैं आप लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, सुनिए, सिर्फ व्हाट्सअप करना। ठीक है। और मेरे बारे में आप सबको, काफी बच्चों को पता भी है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, बाय प्रोफेशनली मैं CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मुझे 10 साल हो गए CA बने में। इस टाइम पे FC हूँ, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर CA। प्लस मैं CS हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। प्लस MBA फाइनेंस हूँ। प्लस M.Com हूँ। प्लस M.Ed हूँ। प्लस सर्टिफाइड वैल्यूअर हूँ, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं। ग्रेजुएट हूँ नॉर्थ कैंपस से।
ठीक है, और बीएड भी हूँ। इसके अलावा बहुत सारी और भी डिग्री है, तो अब आपके मतलब की नहीं है। और मेरे को 16 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, और मेरी खुद की इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की बुक्स भी आती हैं। इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी की बुक आती है, ठीक है जी। अब मैं जो भी आपके फर्दर डाउट्स हैं, अब मैं एक सर को बुला रहा हूँ, वो आपसे काफी चीजें डिस्कस करेंगे, और आपको जो भी डाउट्स लेने होंगे वो लेते रहना डाउट्स आप सर, ठीक है। जो भी आपने पूछना आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सर ने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी है सीयूईटी के लिए। सीयूईटी का जो पहला सेगमेंट है इंग्लिश का, मैं सबसे पहले आपको इसके जो पहला पार्ट है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर यू विल हैव टू डू 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 जो इस साल के लिए अभी आया है इन 40 मिनट्स। तो यू हैव द ऑप्शन टू चूज, जैसा सर ने बताया कि एक लैंग्वेज है और बाकी दूसरा जो है डोमेन के सब्जेक्ट्स जो है वहां पर भी ईच सब्जेक्ट हैज 40 क्वेश्चंस। आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, और 40 मिनट्स है। अब इसमें हम लोगों की तरफ से थोड़ी सी सजेशन है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप डोमेन में मैथ, अकाउंट्स, इको रखें, ये सजेशन है। आगे ऑफ कोर्स कल सारा कुछ क्या एलिजिबिलिटी है वो आ जाएगा। अगर आप सारे कॉम्बिनेशन में देख लूं तो अकाउंट्स, इको, बीएसटी में से कोई 2 सब्जेक्ट रख सकते हैं आप। तो इस तरह से बीएमएस है तो वहां पर मैथ के, तो अगर मैं किसी को भी मुझे एडवाइस करना हो तो मैं ये कहूंगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को 4 सब्जेक्ट्स रखना चाहिए, मैथ, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इको। ये अगर आपने 4 सब्जेक्ट अपने डोमेन में रख लिए ऑल 4, तो आप कॉमर्स से, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। देन यू हैव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होगी। एप्टीट्यूड में 60 आउट ऑफ शायद 75 अटेम्प्ट करना है, 60। So math, aptitude and English will be 100 questions, or domain depending on the number of domain you choose। ठीक है, ये तो ये सिर्फ सजेशन है कि आप मैथ, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज अगर चारों सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज ले लेते और इसके लिए आप सीयूईटी में इन सब्जेक्ट्स को चूज करते तो आपको बीएमएस हो, इको ऑनर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, कल कोई और इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, कोई और सब्जेक्ट है, स्टैट्स ऑनर्स है, आप सबके लिए एलिजिबल है। एंड इंग्लिश ऑनर्स ऑफ कोर्स। मैनेजमेंट एंट्रेंसेस जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अभी 46 यूनिवर्सिटीज हैं। सर ने जामिया का जिक्र किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, यहाँ पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी एक है जेएनयू के सामने, और एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुराना कैंपस था कश्मीरी गेट पर, वहां पर 2 कैंपसेस हैं, एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी है और एक गर्ल्स के लिए आईजीआईटी है। आईजीआईटी डीटीयू के अंदर आता है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी। अगले साल से ये भी संभावना है कि ज्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी सीयूईटी के मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आईपी यूनिवर्सिटी जो गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी फॉर बीबीए, बीकॉम, इको, वो भी सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करे। इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर वाले इसमें ना पढ़े। तो जो एनटीए का, एनसीईआरटी का और यूजीसी का रिकमेंडेशन है, उन्होंने तो ये कहा कि जो भी इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं वो जेई के अंदर आने चाहिए, जो भी मेडिकल से रिलेटेड ऑप्शन है वो नीट के अंदर आने चाहिए, और प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़कर जो भी ऑप्शंस है वो सब सीयूईटी के अंदर आने चाहिए। तो अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में क्लैट,
लॉ के लिए AILET, ये सारे ऑप्शन होते, मैनेजमेंट के लिए नार्सी मुंजी IIMs है आने वाले तो आप ये मान के चले, अच्छी बात ये है अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, आपका 95% वो सारा ऑप्शन भी कवर हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले आप चूंकि सिर्फ 12th की पढ़ाई कर रहे होते थे, तो एंट्रेंस के लिए जो लोग क्लैट की साल 2 साल लाखों रुपए का पैकेज लेते थे, सिर्फ वो लोग तैयारी कर पाते थे। क्लैट के एंट्रेंस में क्या है, वहां पे भी बेसिक मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स, ये ऑलरेडी एप्टीट्यूड में कवर हो रहा है। IIMs के एंट्रेंस में क्या है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये ऑलरेडी कवर हो रहा है। तो आप थोड़े से मॉक टेस्ट, थोड़ा सा पैकेज, थोड़ी एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स करके आप किसी भी इंडिया के अंदर एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। तो आपसे मेरा सविनम्र निवेदन है, सुझाव होगा, साल के शुरू से सर से भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किए कि हफ्ते में एक बार एप्टीट्यूड और एक बार इंग्लिश की क्लास, एक बार, और बाकी डोमेन सब्जेक्ट्स को हो सकता है शुरू में ऑल्टरनेट वीक करें, तब तक क्लैरिटी मिल जाए, समर वेकेशंस में थोड़ी क्लासेस और ज्यादा हो जाए। तो दिस इज द ब्रॉड स्ट्रक्चर। आप लोग एक गेम खेलना चाहते हैं? आर यू इन अ मूड टू प्ले अ गेम? हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स अप टू 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ तक क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलिए शुरू करें। आपके पास मोबाइल फोन है क्या? कैलकुलेटर्स हैं? चलिए, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, आप अगर देखेंगे बहुत ध्यान से तो 216 cube is greater than 1 crore. 216 cube is greater than 1 crore. 215 cube is less than 1 crore. ठीक है, तो आपने कोई सा नंबर लेना है 1 से लेकर के 215 तक का। सपोज मैंने एक नंबर लिया 197, तो इसका क्यूब क्या बना? 76,45,373। आप कोई भी अपने पसंद का नंबर ले लीजिए। जो लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आप मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताएं, जो भी आपका नंबर है, मैं यहाँ पे उस नंबर को लिख के आपको क्यूब रूट बताऊंगा। क्यों ये गेम खेल रहे हैं? क्योंकि किसी भी एंट्रेंस में, CUET जैसे एंट्रेंस में 4 चीजों की जरूरत है: स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज एंड कॉमन सेंस। स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज, कॉमन सेंस। आप 215 तक कोई भी अपनी पसंद का नंबर ले लीजिए, उसका क्यूब कैलकुलेट कर ले। ऑफर मी द क्यूब, डोंट गिव मी द ओरिजिनल नंबर, I shall give you the original number. In process, what I shall do is I'll calculate the cube root. आप समझ पा रहे? अगर आपने 76,45,373 कहा, मैं आपको 197 कहूंगा, सो मैं क्या करूंगा? मैं क्यूब रूट निकालूंगा। इज दैट ओके? आर वी रेडी? शुरू करें, बताएं। That's easy. 150. Avoid numbers ending in 0. That's right. Sorry, did not hear it. 211. Yes, please. 199. 189. 204. ऑनलाइन में भी हिंदी सब है। यस, स्वयं बोलिए। 37,23,875. 155. Yes, please. आप में से कोई और पूछ सकता है? आपको पता है ये आप 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, ये सब टेक्निक है। जो सर ने कहा कि प्रोफेशनल टीचिंग विल हैव अ इम्पैक्टफुल, रियल इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस नाउ। अब असली अब नॉलेज का टेस्ट होगा। अब क्या है, CBSE का आप एग्जाम देते थे, सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह था, उसी 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, सबने ये रात याद किया, पास किया पेपर। अब गेम चेंज है। IIT में ऐसा हो सकता? नहीं होता। तो CUET विल बी अ कंप्लीट गेम चेंजर। अब असली जो नॉलेज जो गेन करेंगे उनको टॉप कॉलेजेस मिलेगा। वो खत्म हो गया कि मेरे
मैं ये नहीं कह रहा जिनके 99% थे वो अच्छे नहीं थे, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इस समय 4 चीजें चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए: स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज, कॉमन सेंस. कॉमन सेंस इज वेरी वेरी अनकॉमन, वेरी अनकॉमन. 2022-23 वेरी अनकॉमन. सब सोशल मीडिया में खो गया कॉमन सेंस, राइट? तो आप सीखना कोई छोटा सा टेक्निक सिखा दूं, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जस्ट एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड एक कोई छोटा सा टेक्निक आपको सिखा देता ताकि आपको पता चले कि ये टेक्निक्स कितने सिंपल होते हैं. Okay, all of us will take 2 numbers. There are 2 preconditions. Condition 1, both the numbers must end with a 5. Condition 1, both the numbers must, आपके दोनों numbers 5 में end होने चाहिए. दूसरा condition, difference should be exactly 10. Multiply them, don't tell me the answer. Multiply them, don't tell me the answer. Be ready with the answer. Be ready with the answer. Don't tell me the answer. For example, 25 times 35 is 875. Don't tell me 875. Give me the 2 numbers. I'll tell you the answer. I'll teach you the technique also. Quickly. जल्दी से आप 2 नंबर लें अपने पसंद का. दोनों नंबर्स के बीच का फासला 10 और दोनों नंबर्स 5 में एंड होने चाहिए. 6375, 95, 105, 9975, 4875. Yes, please, fast. 3575. आप सीखना चाहते हैं ये टेक्निक? चलिए, ये आपको छोटी सी बहुत सिंपल टेक्निक है. आपको जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी. You will be pleasantly surprised that these techniques are based on 3 simple formulae: a plus b whole square, a minus b whole square, and a square minus b square. Your favorite, my favorite, our favorite. 3 basic simple formula. Okay. 25, 35. आप ये बताएं इनमें से बड़ा कौन? पक्की बात? लॉक कर दिया जाए? आपसे मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. पहला स्टेप क्या था? द बिगर ऑफ द 2. ठीक है, 35. लीव 5, क्या बचा? 3. 3 स्क्वायर -1, 75 at the end. That's your answer. For example, why 75 बताएंगे? आपने पूछा 65, 75. बड़ा कौन? 75. 5 छोड़ दिया, क्या बचा? 7. 7 स्क्वायर -1, 48. अब आप पूछ रहे 75 क्यों होता है? देखिए आप ध्यान से. 25 is nothing but 30 minus. I repeatedly asked you at the onset that the numbers need to be at a difference of 10, right? So they are symmetrical. The gap is precisely 10. इतने इनके बीच, इनके दरमियान फासला क्या है? 10 का. +5 -5. अब ये क्या बना? a square minus, Eureka, you found it. So what is this? 900 minus 25. 00 minus 25 हमेशा 75 देगा. It shall always culminate in a 75. It will end in 75 and it becomes 1 less. ठीक है, तो CUET को लेकर परेशान नहीं होना है, तैयारी करनी है. 1 साल है हमारे पास. क्या पता अगले ऑल इंडिया टॉपर इस क्लास में बैठे हों. यस, इस क्लास में हमारे बीच ऑल इंडिया टॉपर हों, और जो टॉपर होंगे वो हमसे ज्यादा फेमस होंगे. आप यकीन करें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये IIT, JEE और नीट से ज्यादा बड़ा एग्जाम. इसके आप समझ लें सारे कोर्सेज इसमें कवर हो. तो ऑल द बेस्ट. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत. Arise, awake and stop not till the goal is reached. Yes, सर को मैं वापस बुला रहा हूँ. थैंक यू. हेलो. तो आप सबने ये टेक्निक भी देखी, सब कुछ देखा होगा. तो ओरिएंटेशन का मीनिंग पता चला कि ओरिएंटेशन का मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हम पढ़ किस लिए रहे. अब आपको समझ आया हम इकोनॉमिक्स को किस वे में पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे BST को. यानी अब हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना. सबसे पहली चीज किसके लिए पढ़ना है? नॉलेज के लिए, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना.
जो बच्चा मार्क्स के लिए पढ़ेगा वो आप देखो। और अब स्कूल का रोल कोई भी नहीं, स्कूल के चक्कर में परेशान नहीं होना, किससे फोकस करना है, इस चीज। ठीक है, तो आप लोगों को 12th के साथ साथ मैं किस पे फोकस करवाऊंगा, साथ साथ CUET की इस कंसेप्ट पे। ठीक है, होपफुली आज सबको पता चला होगा। मैं अभी देखो 2 मिनट और हैं, मैं आपसे एक चीज और डिस्कस कर लूं इस चीज के रिगार्डिंग। कई बच्चों का जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर हम ये जो पढ़ाई करेंगे क्या CUET में कुछ डिफरेंट होगा? CUET में कुछ डिफरेंट नहीं सर, सिलेबस सेम होगा। सिलेबस ऑलमोस्ट, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपने 11th में पढ़ा, इको में क्या डिलीटेड था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिलीटेड था, और क्या डिलीटेड था बताओ 11th में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, बहुत सारी चीजें डिलीटेड थी। अब जो सारी चीजें डिलीटेड थी वो भी हमें CUET के लिए पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ इशारा कि कोविड की वजह से कुछ सिलेबस डिलीट हुआ था, लेकिन हमें CUET के लिए वो चीजें भी पढ़नी है, और उन्होंने क्लियर कर दिए CUET में सिर्फ 12th का पूछा जाएगा, 11th का कुछ भी नहीं आएगा। तो 11th में जो पढ़ लिया, ऑनलाइन पेपर दे दिए, बाय बाय। अब 12th में स्टार्टिंग से हमें पढ़ना है। तो आप मेरे साथ चलोगे और कितना पैसा बचा लोगे? DU में 1 साल की फीस है 5 से 10 हजार, 4 साल में 40 हजार। प्राइवेट में जाओगे 2 लाख रुपए साल का, 8 लाख, कितना पैसा बचा लोगे? अभी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लोगे पढ़ाई पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी नॉलेज पे, तो कहां से कहां लाइफ चेंज होगी, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज सबसे पहली चीज है। अब 12th में बिगनिंग से, ये स्कूल वाले नहीं बताएंगे क्योंकि उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या है अभी भी मार्क्स, लेकिन आपके लिए क्या है, दोनों चीज। दोनों चीजें कैसे होगी, नॉलेज से, नॉलेज से मार्क्स भी आएंगे और रैंक भी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और इज वेल।